नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा डिवोर्स, क्योंकि वो जमीन बेचने से 1 करोड़ मिल जाएगा। तो क्या करूंगी, तुमसे लेके क्या करूंगी। तो मेरे खर्चे बनेंगे, घर का ईएमआई के साथ साथ एक्स्ट्रा हर महीने रिशु का खर्चा भी बंध जाएगा घर का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत थक गई हूँ। आज हमने इतना ज़्यादा रील्स बनाया है इंस्टाग्राम में, और पूरा कॉमेडी रील्स बनाई हूँ। तो ज़िंदगी से जो सीरियस चीज़ें हैं, जो रुलाने वाली चीज़ें हैं, उसको किक आउट करते हैं, भगा दो ज़िंदगी से, और हर एक पल को एंजॉय करो, खुश रहो, अच्छे से जियो, मुस्कुराते हुए जियो। मैंने तो यही सोचा है। रो रो के, टेंशन ले लेके सर के बाल झड़ गए, पूरे स्किन डैमेज हो चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, भूलने की बीमारी हो रही है सोच के। मतलब आप लोगों को लिटरली बताओ, इन 3-4 साल में मैं इतना कम खाना खाई हूँ, और इतना कम नींद ली हूँ, और इतना कम रेस्ट की हूँ ना। मतलब जितना मैं 1 साल में खाई हूँ ना, वो 1 साल का खाना मैं 4 साल में खाई हूँ। और अभी दिन में अगर एक बार खा लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा मेरा टाइम अभी क्या है। तो अब सब चीज़ को गोली मारो, अच्छे से रहो, मुस्कुरा के जियो, खुश होके जियो, क्योंकि ज़िंदगी में ये सब टेंशन होना ही है, होना ही है। पता है, भले हो सकता है कि मेरे सर में बहुत सारा टेंशन है, घर का ईएमआई है, घर का लोन है, पैसे कम है, ब्लॉग्स में व्यूज़ नहीं आते हैं, अगर कपड़ा निकलेगा तो ही 2 पैसे आएंगे, नहीं तो पैसे नहीं है, बच्चे का फ्यूचर है, मैं हूँ, मेरा भी फ्यूचर है, इशू स्कूल जाएगी अगले साल, तो मेरे खर्चे बनेंगे, घर का ईएमआई के साथ साथ एक्स्ट्रा हर महीने रिशु का खर्चा भी बंध जाएगा, घर का राशन भी है। तो मुझे सारा चीज़ें मुझे मैनेज करना है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए, कपड़े से, सिर्फ कपड़े से मैं घर का ईएमआई नहीं पे कर पाऊँ। मेरा सेल होता है ना, तो इसमें होता है कि घर का ईएमआई के साथ साथ घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है। ब्लॉग्स भी चलते नहीं है। जो मेन चैनल है उसमें ब्लॉग्स नहीं डालती, लाइव आती हूँ, लाइव से पैसा नहीं बनता, आप लोग को पता होगा, 50-60 रुपये आता है बस। और जो ये चैनल है शताब्दी राय ब्लॉग्स, इसमें डाली तो 4K व्यूज़ आ रहे हैं, तो मंथली 2500 या 2000 इसमें से आने वाला, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग्स का पैटर्न चेंज कर दिया जाए, ऐसा चीज़ें करते हैं जो वायरल हो, लोग देखना पसंद करें। तो हम मोहल्ले वालों ने सोचा है कि हम क्या क्या ब्लॉग्स बनाएंगे। वो आप लोग से मैं शेयर नहीं करूँगी, वो आप लोग बस देखते रहना वीडियो। अगर आप लोग अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि थोड़ा हटके चीज़ में करने वाली हूँ, थोड़ा हटके। तो वो आप लोग के लिए सस्पेंस है, सरप्राइज है। हम लोग तो आज से ही करने वाले थे, लेकिन हमारे बाजू में जो बाबू, उसका तो तबीयत खराब है, अंजू है ना, उसकी दीदी का बेटे का तबीयत खराब है, तो हमने आज कैंसिल कर दिया। आज हम लोगों ने इतना सारा रील्स बनाया है ना, कॉमेडी रील्स, वो सेम रील्स मैं यूट्यूब में डालूंगी और इंस्टाग्राम में डालूंगी। फेसबुक के पेज में मैं नहीं डाल पा रही, पता नहीं क्यों, ले नहीं रहा है। मज़ा आ गया। तो इस तरीके से अब रोज़ रील्स शॉर्ट्स बनाया करूँगी, और साथ ही साथ कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी ब्लॉग्स आने वाले। अरे ज़िंदगी एक ही बार मिले, मुस्कुराओ, टेंशन फ्री होके जियो। वो तो सब ठीक है भैया, मेरा पैर दर्द दे रहा है, टेंशन फ्री होके जीती हूँ। लेकिन तुमको ही देखते प्यार हुआ। मेरा पति जब भी मेरे को देखता है यूट्यूब में, उसको मेरे से प्यार हो जाता है, तो वो मेरे को उसके बदले, प्यार के बदले में रिपोर्ट दे देता है। तो कोई बात नहीं, अपना कर्म करो, मेरे को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मैं अपने तरफ से पूरा, आप लोग पता है, ये शनि का साल था, और शनि जाते थे सबको अपनी कर्म की सज़ा दिया है। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, और जाने वाला साल है वो मंगल का है। और मंगल किसका होता है? हनुमान बाबा का है। और मैं हनुमान बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ। मैं अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ और उनको ऐसे प्रणाम नहीं करती हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और उनको देख के, उनका आरती उतार के मैं एक अलग ही पॉजिटिविटी फील करती हूँ। तो अगला साल हनुमान बाबा का साल है, और उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो न्याय मुझे ज़रूर दिलाएंगे,
और एक एस्ट्रोलॉजर है, उनसे मेरी बहुत बातें होती है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि शताब्दी नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा डिवोर्स। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है, उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ऐसा बोला है, एकदम फाइनल है, हो ही जाएगा। तो देखते हैं अब बाबा क्या सोचा है मेरे लिए। होप सो, बस इतना है कि बाबा जो भी सोचना अच्छा ही सोचना, क्योंकि मैंने मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई कभी भी बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है। और मैं, मेरी बेटी, मेरा काम, बस इसमें मेरी दुनिया है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि बाहर निकलूंगी, ब्लॉग्स बनाऊंगी, थोड़ा बाहर का दुनिया देखूंगी, अपने आप से इंटरेक्ट करूंगी पहले की तरह। तो वो तो नहीं हो पाता है, बट हाँ अब मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी, अपने ब्लॉग्स में जी जान लगा दूंगी, बिजनेस में जी जान लगा दूंगी। लाइव तो हफ्ते में कम से कम 3 बार करने का सोचूंगी, मतलब ब्लॉग्स का पैटर्न चेंज कर दूंगी। वही सेम ब्लॉग डालूंगी फेसबुक में, और कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप डालूंगी इंस्टाग्राम में, ताकि बस भगवान वायरल कर दो, शेयर कर दो, कुछ कर दो, कुछ तो हो, कुछ तो हो। इस महीने पता नहीं, इस महीने में क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत, आप लोगों से बताऊँ तो इतना टेंशन, मुझे इतना टेंशन है ना, इतना टेंशन है ना, बट स्टिल मैं कॉमेडी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, नॉर्मल ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत 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 टेंशन है मुझे, बहुत टेंशन है। मीटर लगेगा नहीं, अब मैं जाकर मीटर का वीडियो बना के लेके आऊंगी। मैं वहाँ देख के आई हूँ, पता है एक खंबे के ऊपर 50-50 मीटर ऐसे झूल रहा है। वहां पे मेरा मीटर कहाँ पे लगाएंगे, पता चला 1 मीटर का लोड लगा तो वहां आग लग गया, फिर गया मेरा 20-25 हज़ार गया फिर मेरा मीटर का। फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए वहां के जीआई ने बोला है कि मैडम एक क्या आधा भी नहीं लगेगा, तो मीटर का पैसा मैं अलग अलग दूँ। क्या पता मेरे को 2 दिन बाद बोले कि चलो मीटर लग रहा पैसे दो, क्या पता 15 वाले मीटर लग रहा पैसे दो, तो वो पैसा मैं उसको टच भी नहीं करूंगी, वो पैसा मैं अलग करके रख दी हूँ। जब ये लोग बोलेंगे मेरे को लगा देंगे, और मैं जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी मीटर किस तरीके से झूल रहा है। ऐसा एक खंबे के ऊपर इतना, खंबा नहीं ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना मीटर, एक ट्रांसफार्मर नहीं, और इतना गलत तरीके से तार गया है ना। मेरे कोई बात नहीं, जो बाजू वाली जो मेरे को बिजली बिल दे रही है, तो मेरे कोई बात नहीं, अगर मुझे पूरा भी देना पड़े, मैं इनको बोली हूँ अगर मुझे पूरा भी देना पड़े मैं पूरा दे दूंगी, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा 300 आता है, 350 आता है, मैं 350 दूंगी, बाकी जितना आता है 1200, 1500, 2000 एक्स्ट्रा आप दोगी। तो मैं बोली ठीक है मैं दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे को लाइट दे रही है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि चलो दे रही है। आप लोग मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ ना मैं क्या करूँ। ब्लॉग्स में व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो। कम से कम शेयर कर दो, 1-2 लोग करके कुछ तो व्यूज़ आएगा, क्योंकि इस महीने कपड़ा मेरा थोड़ा सेलिंग कम है, तो पैसे वैसे बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं, पता नहीं, बट मुझे ऐसा सिक्स सेंस मेरा काम कर रहा है कि रील्स तो मेरी वायरल होगी, भले इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में हो जाए मेरा चैनल। ये भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दो ना, कुछ चमत्कार कर दो। सब तरफ से ठीक है, पता है आज 7 तारीख था, आज 22,000 चट से ऐसा कट गया, और मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती स्क्रीनशॉट कि देखो ऐसा ऐसा करके। वैसे सच क्या झूठ का उसको, अच्छा आपको पता है उसने क्या किया, उसने कोर्ट में ये बोला है कि मैंने जमीन खरीदा है, मैंने जमीन खरीदा है, मैंने घर बनाया। मैं बोली कौन सा जमीन मेरे नाम पे, कौन सा घर मेरे नाम पे, मुझे भी बताओ, कम से कम पता चले। अरे भाई सच बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। अच्छा तुम जमीन वमीन दे रहे हो क्या मेरे को? एक काम करो, मेरी बात सुनो, तुम लोग का तो 2 जमीन है, एक 10,000 स्क्वायर फीट और एक 2,500। एक काम कर दो, 10,000 वाला मेरे नाम कर दो, फिर वो पेपर ले जाके कोर्ट में जज को दिखा देना, ये देखो इसके नाम पे 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन है। तो मैं बोल दूंगी हाँ है, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जमीन बेचने से 1 करोड़ मिल जाएगा। तो क्या करूंगी, तुमसे लेके क्या करूंगी? तुम खुद मेरे से मांग रहे हो, तुम्हारे पास है क्या करके? तुम खुद मेरे से मांग रहे हो ना पैसे वैसे। थाम के बैठो की पैर दर्द देगा। अकेले बहुत बोर होती हूँ मैं, बहुत अकेले। पता है सबसे गंदा क्या लगता है? अकेले खाना खाना।
इतना बुरा फील होता है ना, इतना बेकार लगता है ना। कितना टेस्टी से टेस्टी खाना बनाओ, कितना भी स्वादिष्ट गरम गरम खाना खाओ, वो फील ही नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता खाना खाने में। मुझे सबसे बेकार अकेला खाना खाना लगता है, मतलब टूट जाता है। मैं अकेले नहीं, मेरे को बहुत गंदा लगता है अकेले खाना खाना। चलो रीशु है मेरे साथ, तो रीशु के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करना, ठटोली करना, ये करना। मैं पहले रीशु को खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। दोनों साथ में अगर मैं सब खाऊंगी तो फिर मेरे से डांट खाएगी वो, क्योंकि मेरा खाना और जगह वो आ करके बैठे रही कि मेरा हाथ सूख जाएगा। सब कुछ तो अकेले हर चीज कर रही हूँ, बट खाना खाना बहुत बेकार लगता है। और आप लोग को मैं क्या बताऊँ, मेरी पापा मम्मी यहाँ पे रहने के लिए आए थे ना, यहाँ पे 18 तारीख तक रहने वाले थे मेरे पापा मम्मी। सडनली प्लान बना, सडनली पखानजूर चले गए, और खुद की गलती की वजह से चले गए पखानजूर। मैं क्या ही बता, आप लोग को बोलूंगी तो आप लोग हंसोगे। ये 7 तारीख है ना, एक हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे 15-16 को आएंगे या 18 को आएंगे। जब 18 को आएंगे उसके बाद ऋषु को लेकर जाएंगे, क्योंकि बहन नहीं है ना, बहन तो हैदराबाद में है। अब बहन नहीं रहेगी वहां पे तो मम्मी ऋषु को रख नहीं पाएगी। और जाए मेरी बेटी जाए, थोड़ा सा वहां पे रह के आए। अगर रह सकती है तो अच्छी बात है, रह लेगी, और अगर नहीं रह सकती तो मैं जाकर उसको लेके आ जाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि रह लेगी वो, और उसको आदत भी करना पड़ेगा ना उनके यहाँ पर रहने का। थोड़ा सा उनके यहाँ पर रहेगी, थोड़ा सा मेरे यहाँ पे रहेगी, फिर जब समर की छुट्टी होगी तब भी वहां जाकर रहेगी नाना नानी के पास, तो भी उसको अच्छा लगेगा। देखो मैं ध्यान नहीं दी, हाथ में रबर बैंड बंधा हुआ इसके, ये वाली। चलिए मैं भी सोती हूँ, आज लाइव आई थी तो बहुत सारा निकला है। 500 वाली साड़ी थी, उसका इतना डिमांड आया। वो तो डिफेक्ट थी, मैंने तो अपने लाइव सेशन में बोला ही था, डिफेक्ट करके 500 में दे रही हूँ मैं, नहीं तो 1500 की साड़ी है वो। चलिए भी मैं एंड करती हूँ लाइव सेशन, और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग प्लीज जाना फॉलो करना। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और अच्छा कुछ कर सकूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। चलिए भी आप सभी को बाय बाय।